आज सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में फिर से सुनवाई हुई, जो हमने आपको आज बताया है, और सुप्रीम कोर्ट के कुछ इसमें ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम आपको आज बताने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इसके बारे में क्या कहा है। और चीफ जस्टिस ने जो बात कही है वो भी हमने अभी आपको बताई कि जो चीफ जस्टिस जो कह रहे हैं कि शरीफ आदमी के लिए, कानून मानने वाले आदमी के लिए इस समय देश में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। चुनाव में मुफ्त की रेवड़ी वाले इस मामले पर आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 11 सदस्यों की एक अलग कमेटी बनाने का सुझाव दिया है और कहा है कि इस पर एक अलग कमेटी होनी चाहिए और इस कमेटी में देश की संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े 11 अलग अलग लोगों को शामिल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि देश में चल रहे फ्री कल्चर वाली समस्या को ठीक किया जाए और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर बार बार टिप्पणियां करनी पड़ रही हैं। देश के प्रधानमंत्री बार बार सार्वजनिक मंचों से चुनाव में मुफ्त योजनाओं को रोकने के लिए सावधान कर रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल फ्री योजनाओं वाले सिस्टम को जारी रखना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसके बंद हो जाने से उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आ जाएगा और चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आपको याद होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हो सकता है एक ऐसा जमाना भी आ जाए जब कोई पार्टी आए और कहे कि अब आपको पेट्रोल के भी पैसे नहीं देने। वो भी जो उनका बयान था हम आपको सुनवाएंगे। फ्री योजनाओं वाली घोषणा का समर्थन करते हुए आम आदमी पार्टी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक अलग दलील दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान घोषणा करना पार्टियों का अधिकार है, इसे बहुत सोच समझकर जनता से किया जाता है। इस दलील को सुनने के बाद अदालत की टिप्पणी थी कि मुफ्त के वादों और सरकारी योजनाओं में फर्क होना चाहिए। तो अब बड़ा सवाल जो देश को समझना है वो ये है कि मुफ्त के वादे कौन से हैं और वेलफेयर स्कीम्स कौन सी हैं, उनमें फर्क क्या है। चुनावी रेवड़ियां और जन कल्याण की योजनाओं में फर्क कैसे किया जाए, इन दोनों में क्या अंतर है। उदाहरण के लिए फ्री वैक्सीन का मामला लीजिए। याद कीजिए कि कोरोना महामारी में जब लोग घरों में डरे हुए थे, अपनों को छूने तक से घबरा रहे थे, तब वैक्सीन ने हमारी जिंदगी को पटरी पर लौटाया। और तो इसे आप क्या कहेंगे, जब फ्री की वैक्सीन दी गई तो क्या ये मुफ्त की रेवड़ी थी या ये जन कल्याण की योजना थी। और इसके लिए हजारों करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए। दूसरी तरफ अगर चुनाव जीतने के लिए जनता को फ्री बिजली का वादा दिया जाता है तो यह रेवड़ी कल्चर में आएगा। जैसे पंजाब सरकार ने राज्य के हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली और हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देने की योजना शुरू की। इन दोनों योजनाओं पर 17,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जो इस साल पंजाब के कर्ज को 3 लाख करोड़ रुपए के पार ले जाएगा। बड़ी बात यह है कि इस योजना का लाभ सबको मिला, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। 10,000 में चलने वाले परिवार को फ्री बिजली मिली और 1 लाख रुपए कमाने वाले परिवार को भी फ्री बिजली मिली, जबकि वो बिल दे सकता है। आर्थिक जानकार कहते हैं कि सरकारों को जरूरी होने पर ही सब्सिडी देनी चाहिए। जैसे आयुष्मान भारत का उदाहरण, निजी अस्पतालों, जो प्राइवेट अस्पतालों के महंगे इलाज में आम लोगों के घर और गहने तक बिक जाते हैं। भारत में गरीबी की एक बड़ी वजह जो है वो ये भी है कि महंगा इलाज होता है, इसलिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की। भारत का हर नागरिक 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकता है। 2019-20 से अब तक 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इस पर खर्च हो चुके हैं। देश के 50 करोड़ लोग इस योजना के तहत सुरक्षित। अब इसे आप क्या मानेंगे। अब सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में इन मुफ्त की रेवड़ियों के बारे में क्या कहा था। अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी घोषणाएं करने वाले कभी नई टेक्नोलॉजी पर निवेश नहीं करेंगे। वो किसान से झूठे वायदे करेंगे,
लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए इथेनॉल जैसे प्लांट कभी नहीं लगाएंगे। तो अब जो समय है वो ये है कि लोगों को ये समझना होगा कि जन कल्याणकारी योजनाएं कौन सी हैं। जैसे इस समय मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। वो इसलिए दे रही है क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका कोविड की वजह से उनके रोजगार पर बहुत असर पड़ा, जिन्हें इस समय सहायता की आवश्यकता है। ये जन कल्याण की योजना है। लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो चुनाव जीतने के लिए की जाती हैं, जिन्हें हम फ्री बीज अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में हम रेवड़ियां कहते हैं उनको। जैसे लोगों को मुफ्त में स्कूटी बांटना, लोगों के बिल माफ कर देना, लोगों के लोन माफ कर देना। कोई नेता कहता है कि हम आपको मुफ्त में साड़ियां देंगे, कोई कहता है मुफ्त में कलर टीवी देंगे, कोई कहता है मुफ्त में आपको आपकी रसोई का कोई सामान दिया जाएगा, मिक्सी दी जाएगी। ये सब चीज़ हैं जो आपको एक रिश्वत की तरह दी जाती हैं और आप कभी सोच नहीं पाते कि सबका पैसा कहाँ से आएगा। और ये सारे नेता बड़ी चालाकी से आप ही की जेब से वो पैसा निकालते हैं और उससे मुफ्त के लैपटॉप, मुफ्त की स्कूटी आप ही को दे देते हैं। और ऐसा भी नहीं कि ये मुफ्त के लैपटॉप और स्कूटी सबको मिलते हों, ये मिलते हैं बहुत ही कम लोगों को, लिमिटेड लोगों को मिलते हैं, लेकिन माहौल ऐसा बनाया जाता है कि जैसे सबको मिल गए हैं। इसलिए बड़ी बात यह है कि इस समय सिर्फ बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जो ये कह रही है कि मुफ्त की रेवड़ियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें तमाम पार्टियों को एक साथ आना चाहिए और तमाम पार्टियों को यह तय करना चाहिए कि चुनाव से पहले ऐसी कोई घोषणा नहीं की जाए जो कि वोटर्स के लिए एक रिश्वत जैसी लगे।